लाहौर दाता दरबार के करीब मैन हॉल में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 10 माह की रिदा फातिमा की लाश 17 घंटे के बाद सगिया से मिली। गुज़िश्ता रात दाता दरबार आई मां और बच्ची खुले मैन हॉल में गिर गए थे। खातून की लाश रात को ही निकाल ली गई थी। जांबाहो खातून की बहन रजिया का कहना है बच्ची गोद से मैन हॉल में गिर गई थी। सादिया ने भी बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है मुतासरा खानदान दाता दरबार से सलाम करके निकला था कि हादसा पेश आ गया। वज़ीर आला पंजाब का अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन समेत 3 अफसरान को गफलत पर फौरी मुअत्तल कर दिया। माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में माँ बच्ची के वाक़े पर रंजीदा। मरीम नवाज का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। वज़ीर आला ने भक्कर से वापसी पर घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। पुलिस, रेस्क्यू 1112, वास्ता और जिला इंतजामिया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर में मां बच्ची के मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने का वाकया। DG LDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर मुअत्तल होने वालों में शामिल। साहनिया भाटी चौक क्यों पेश आया, किसकी गफलत है? न्यूज़ ने हादसे की वजूहात का खोज लगा लिया। भाटी चौक मैन हॉल में गिरकर मां बेटी की हलाकत की वजह महकमों में राबते का फुकदान बना। SOPs के मुताबिक वासा ने टीपा के साथ राबता नहीं रखा। ड्रेन की जगह वासा ने शहरियों को आगाही देने के लिए अपना अमला तैनात किया, ना ही कोई हिफाजती हसार मौजूद था। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दी। जंग की नोयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिसन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा किया। सिपह सलार ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशेवराना महारत को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हमारा सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। बलोच अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अमन व अमान खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बारखान में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद, तबीयत ठीक है। हफ्ते की रात आंखों के माहिरीन ने पिम्स में बानी PTI का मुआयना किया। बानी PTI को पिम्स में 20 मिनट के मुआयने के बाद रवाना कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कहा था आंखों के मुआयने के लिए पिम्स जाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तड़ड़ की बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों पर वजाहत। कहते हैं अडियाला जेल में तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मेला लाहौर में सजने को तैयार। कजाफी स्टेडियम में पहला मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श का पहले मैच में आराम करने का फैसला। ट्रेविस हेड टीम की क़यादत करेंगे। माहिली बैट्समैन जैक एडवर्ड और मैथ्यू रेंशा डेब्यू करेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा बाबर आजम स्टार बल्लेबाज, बतौर खिलाड़ी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। कराची में साहनिया गुल प्लाजा झुलसकर जाँ बहक होने वाले मजीद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक साहने में अब तक 39 जाँ बहक अफराद की शनाख्त की जा चुकी। उधर मुतासरा इमारत का सर्वे मुकम्मल। पंजाब से आई फ्रांसिक टीम नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना हो गई। दूसरी तरफ गवर्नर कामरान टेसोरी ने साहनिया गुल प्लाजा की
अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को खत लिख दिया। पेशावर छोड़कर जा रहा हूं, गुलाम अहमद बलोर का इंतखाबी सियासत से अलहदगी का ऐलान। ANP रहनुमा का कहना है, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी उरूज पर है। हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी, बदकिस्मती से मुल्क को इक्तिसादी तौर पर खड़ा न किया जा सका, मुल्क को मजीद तोड़ा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने वाज़ेह किया, सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान किसी भी इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान का इब्राहीमी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने 11 जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह तोसी की भी मंजूरी। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 21,200 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,72,862 रुपये का हो गया। 1 फरवरी से डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के। ओगरा को इरसाल वर्किंग पेपर में डीजल 9 रुपये 47 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये 45 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी की लपेट में आ गई। कारोबार के दौरान मार्केट ने 5 नफसियाती हदें खो दी। इंडेक्स में 4,574 पॉइंट्स की बड़ी कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,88,000 से घटकर 1,83,806 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के फ़ज़ाई राबते बहाल। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ आज कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल। सिंध के तारीखी मकाम मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान अहम पेशरफ्त। माहिरीन ने शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार दरियाफ्त कर ली। मोहनजोदाड़ो में पाक अमरीका मुश्तरका आसार कदीमा मिशन के तहत खुदाई का काम जारी है। पाकिस्तान नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान 14वीं बार संभाल ली। बहरीन के हेडक्वार्टर्स ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में कमांड तब्दीली की तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान नेवी के कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमोडोर फहद एस अल जुवैद से कमान संभाली। DGISPR की जामिया कराची में खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा, गैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का कहना है, अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। अमेरिका में शदीद सर्दी के बाइस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। शिकागो में दर्जा हरारत -14, क्लीवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टेनेसी और मैसिसिपी में भी 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 15 मुसाफिर हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा वेनेजुएला की मशरकी सरहद के करीब पहाड़ी इलाके में लापता हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक कोकोटा से ओकाना जाने वाली परवाज से लैंडिंग से कुछ देर कबल राबता मुनक़ता हो गया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कौमी हॉकी टीम के लिए बड़ा ऐलान। FIH प्रो लीग में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को योमिया $115 अलाउंस अदा किया जाएगा। DG PSB यासिर पीरजादा का कहना है, रवानगी से कबल तमाम खिलाड़ियों को अदायगियां यकीनी बनाई जाएंगी।
और यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग बार्सिलोना ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। कोपेनहेगन के खिलाफ खसारे से निकलते हुए बार्सिलोना ने 4-1 से शानदार फतह हासिल की।